साउथ अफ्रीका में चल रही एस-ए-20 लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 8 जो कि एमआई केप टाउन और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच में न्यूलैंड्स केप टाउन के उस मैदान पर होगा जहां पर एक मैच ऑलरेडी हो चुका है इसी सीजन का, जहां पर हमने देखा एक पूरी तरह से फ्लैट और तगड़ी बैटिंग पिच देखने को मिली, जहां पर दोनों इनिंग्स में 200 प्लस का स्कोर बना। लेकिन आज वहां पर वेदर कैसा होने वाला है और साथ ही साथ क्या आज भी 200 प्लस का स्कोर बनेगा या नहीं, उसको तो पिच रिपोर्ट में समझेंगे। बाकी आज का जो मैच 31 दिसंबर को यानी कि आज ही रात को 9 बजे से भारत के समय के हिसाब से, लेकिन यहाँ की लोकल टाइम के हिसाब से केप टाउन में शाम को 5:30 बजे से एक डे नाइट T20 मैच के तौर पर जब यह मुकाबला होगा तो इन दोनों टीमों का यह कुल मिलाकर के तीसरा मैच होगा इस सीजन का, जहां पर प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम ने अपने दोनों मैचेस हारे हैं। और वहीं पर बात करें एमआई केप टाउन की टीम का तो इनका एक मैच बारिश में धुल गया और एक मैच जो कंप्लीट हुआ वो मैच ये टीम हार गई। और वो मैच जो हुआ था इसी मैदान पर अगर आप देखें तो डरबन सुपर जायंट्स के ही खिलाफ हुआ था, जहां पर इस सीजन पर आपको मैंने बताया ना कि एक मैच हो चुका है, एक फ्लैट बैटिंग पिच देखने को मिली, जहां पर डरबन की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए तो 232 रन बना दिए बिना 5 विकेट के गंवाए, जहां पर पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए इन्होंने 68 रन बनाए थे पहले 6 ओवर में, जो दिखाता है कि बिल्कुल भी तेज गेंदबाजों के लिए शुरुआत में कोई मदद यहां पर थी नहीं। और उसके बाद एमआई सिटी की टीम जिसने अपना एकमात्र जो मैच पूरा खेला है इस सीजन का उसको गंवाया, उसने 232 का स्कोर को चेज करते हुए भी 217 रन बना दिए 7 विकेट के नुकसान पर, जहां पर पावर प्ले में इनकी भी शुरुआत जबरदस्त हुई थी। पहले 6 ओवर में 51 के स्कोर पर केवल 1 विकेट गिरा था। और दोनों इनिंग्स के अंदर अगर आप देखें तो टोटल कुल मिलाकर के सेकंड इनिंग में तो 6 विकेटें पेस को मिली, पहले इनिंग में 3 विकेटें पेस को मिली, स्पिन को ना के बराबर यहां पर मदद रही। तो ये बात कम से कम क्लियर इस मैच को देखकर हुई कि एक फ्लैट बैटिंग पिच तो यहां पर हमेशा होगी। लेकिन फिलहाल जो आज का वेदर फोरकास्ट है वो बताता है कि दिन के दौरान अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आसमान पर बादल वहां पर बने हुए हैं, काले घने बादल। हालांकि मैच की स्टार्टिंग टाइम पर शायद वो बादल कम हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमको देखना पड़ेगा उस टाइम पर जब टॉस हो जाएगा तो आसमान पर कितने ज्यादा बादल हैं या कितनी संभावना यहां पर धूप की दिखाई पड़ रही है। तो उस हिसाब से काफी हद तक चीजें तय होंगी कि पावर प्ले में जो पहली इनिंग की टीम बॉलिंग करेगी उसके कौन कौन से बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो तो हम टॉस के बाद ही देख पाएंगे। बाकी 3 और मैचेस के स्कोर कार्ड जो आपके पिछले सीजन के सामने हैं वो भी काफी हद तक अश्योर करते हैं कि एक तगड़ी बैटिंग पिच यहां पर होती है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा थोड़ी सी मुश्किलें यहां पर आती हैं जब पिचेस यूज होती चली जाती हैं। और सेकंड मैच है तो निश्चित तौर पर उसका इफेक्ट आज दिखेगा भी। और पिछले 11 मैचेस के रिजल्ट्स को जाकर के देखें तो मामला काफी हद तक बराबरी का है। 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। और इन आखिरी 4 मैच में स्पिन को 19 और पेस को जो 24 विकेटें मिली हैं उन 24 में से 17 विकेटें जो पहली इनिंग में ही मिल गई हैं वो भी काफी हद तक क्लियर करता है कि पिच में बहुत ज्यादा चेंजेस यहां पर बाकी जो मैदान है साउथ अफ्रीका के अंदर उसके मुकाबले आते दिखाई नहीं पड़ते। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो फिलहाल पिछले कुछ मैचेस के बेसिस पर हमने कंडीशंस को समझा, वेदर जो आज का बताया वो क्या टॉस के बाद भी वैसा रहेगा, पिच कैसी देखने में लग रही है, वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल आइए देखिए एमआई सिटी की टीम का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर, जहां पर रेजी वांडर डसन और रियान रिगल्टन ओपन करते हैं। रिजा हेंड्रिक्स नंबर 3 पर, उसके बाद है जेसन स्मिथ है, निकोलस पूरन है, कॉर्बिन बॉश है, जॉर्ज लिंडे हैं, वो दोनों के दोनों शानदार ऑलराउंडर्स। और ये 4 इनके मेन बॉलर, जहां पर पिछले मैच में उन्होंने एक चेंज किया था, ट्रिस्टन लूस जो पहला मैच खेले थे उनको ड्रॉप करके करीम जन्नत को इन्होंने खिलाया था पिछले वाले मैच में, तो जिन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग भी करी थी, हालांकि विकेट मिला नहीं। बाकी बेंच के जो ऑप्शंस है उसको आप यहां पर देख सकते हैं। और जो पूरी कंप्लीट मुकाबला इन लोगों ने पहले मैच में खेला था उसमें जो बॉलिंग हुई थी, जहां पर ट्रेंट बोल्ट पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़े थे, 2 ओवर पावर प्ले के, 1 मिडिल का, 1 डेथ का। बाकी ड्वेन पिटोरियस ने केवल 1 ओवर किया था। बाकी जॉर्ज लिंडे इन्होंने भी पूरे 4 ओवर करे थे, उसमें से 2 ओवर तो डेथ के ही थे और एक और ओवर इनका 14वां था। तो दिखाता है कि कितने इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे और इसी मैदान पर किया था, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। बाकी कॉर्बिन बॉश ने पूरे 3 ओवर करे थे, 4 ओवर राशिद खान तो करेंगे ही करेंगे। ट्रिस्टन लूस जो पहला मैच खेला था इन्होंने भी 4 ओवर करे थे, हालांकि पिछले मैच में लोगों ने करीम जन्नत को खिलाया, तो उम्मीद है कि 2 से 3 ओवर तो कम से कम वो भी करते दिखाई पड़े। बाकी यहाँ पर आप करियर के आंकड़े देख सकते हैं इस पेज पर, जहां पर आपको जितने भी एमआई सिटी के प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड के अंदर उन्होंने T20 करियर में अपने किया क्या है उसका सारा डेटा देखने को मिलेगा, जिसमें रीसेंट फॉर्म को भी अगर आप ऐड करें तो एक मैच तो आपको मैंने बताया टीम ऑलरेडी खेल चुकी है जिसको हार गई, और उसमें और साथ ही साथ जो सेकंड मैच हुआ वो तो बारिश में धुल गया, जहां पर करीम जन्नत ने बॉलिंग करी थी, विकेट मिला नहीं। जॉर्ज लिंडे ने भी बॉलिंग करी थी, विकेट नहीं मिला। कॉर्बिन बॉश ने भी बॉलिंग करी थी, विकेट नहीं मिला। लेकिन साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट ने भी बॉलिंग करी थी, इनको विकेट नहीं मिला। लेकिन जो इसी मैदान पर पहला मैच ये टीम खेल करके आई है उसमें रियान रिगल्टन ने शानदार सेंचुरी लगाई, 2 रन बनाए थे रेजी वांडर डसन ने, 28 रन बनाए थे रिजा हेंड्रिक्स ने। हालांकि ये 28 रन बनाने में भी इस बैटिंग
पिच पर भी इनको ठीक ठाक दिक्कतें आई थी, बहुत कंफर्टेबल दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जेसन स्मिथ इनसे बेहतर दिखाई पड़े थे। 15 रन की पारी निकोलस पूरन ने खेली थी। और उसके बाद बॉलिंग में तो आपके सामने है कि जॉर्ज लिंडन ने शानदार 2 विकेटें ली थी। उसी पहले मैच में 2 ओवर तो उन्होंने उसमें से डेथ के भी किए थे, एक 14वां ओवर भी किया था। बाकी बोल्ट को 1 विकेट मिला था, ट्रिस्टन लूस को 1 विकेट मिला था और ड्वेन पेटोरियस, राशिद खान तो विकेटलेस चले गए थे। और राशिद खान की तो अच्छी खासी पिटाई भी हुई थी, जो कि टीम के कप्तान हैं। तो ओवरऑल इस पूरी टीम को देखने के बाद, परफॉर्मेंस पहले मैच में समझने के बाद एक बात तो क्लियर है कि रियान रिकेल्टन और काफी हद तक कॉर्बिन बॉश की जो यूटिलिटी है एज अ ऑलराउंडर, और जॉर्ज लिंडे, ये तीन तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे ट्रेंट बोल्ट के साथ, जो कि चौथे ऑप्शन होंगे जिनको सीधे सीधे टीम में हमको ले लेना है। बाकी डिसाइड करना पड़ेगा कि राशिद खान को टीम में लेना है या नहीं। ये चीज आगे वीडियो में हो जाएगी निश्चित तौर पर, ये देखने के बाद कि सामने की टीम में स्पिन बॉलिंग खेलती कैसा है। क्योंकि राशिद खान का फॉर्म अगर आप देखें तो काफी ठीक ठाक लगा हुआ है। पहले मैच में पिटाई जरूर हो गई थी, लेकिन बहुत बड़े बॉलर हैं, तो T20 फॉर्मेट में तो इनको ड्रॉप करना निश्चित तौर पर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा। लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे चल करके। फिलहाल तो ये 5 बेस्ट ऑप्शन है, जहां पर छठे ऑप्शन के तौर पर या तो रेजी वांडरडसन या तो निकोलस पूरन में से आप किसको लेकर के जाएं, या रीजा हेंड्रिक्स, जेसन स्मिथ भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं या नहीं, उसी को चेक करने के लिए अगर आप हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो रियान रिकल्टन के आंकड़े तो जबरदस्त हैं। जब ये प्रिटोरिया कैपिटल्स के खिलाफ खेलते तो 4 मैच 158 रन 39 का एवरेज है। वहीं पर रेजी वांडरडसन के नंबर्स भी जबरदस्त है, 37 का एवरेज है। इवन रीजा हेंड्रिक्स ने एक मैच खेल करके 77 रन बनाए हैं। तो एक तगड़े ट्रम्प ऑप्शन निकल करके आज के इस मैच के लिए आते हैं। रीजा हेंड्रिक्स की मैं बात कर रहा था। बाकी कॉर्बिन बॉश के एक मैच में 2 विकेट हैं, जॉर्ज लिंडे के 4 मैच में 4 विकेट हैं, राशिद खान के 3 मैच में 6 विकेट है, जो दिखाता है कि प्रिटोरिया के खिलाफ अच्छा काम इन्होंने किया है। बाकी कागिसो रबाडा, डेन पीट तो पिछला मैच खेले नहीं थे, थॉमस कबीर भी नहीं खेले थे, लेकिन इनके भी आंकड़े देख करके रखिए। बाई चांस अगर ये खेल गए तो ये नंबर्स आपके काफी काम आने वाले हैं। इसके बाद आगे आकर के इस मैदान पर परफॉर्मेंसेस देखें। इस एमआई जो केप टाउन का अपना होम ग्राउंड है, तो निश्चित तौर पर एक तगड़ी बैटिंग पिचेस यहाँ पर होती है। तो जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, इनके नंबर्स भी आप देखेंगे तो जबरदस्त हैं। निकोलस पूरन यहाँ पर अभी पिछला ही मैच खेले थे पहला, जिसमें 15 रन बना करके आउट हुए थे। बाकी जेसन स्मिथ, कॉर्बिन बॉश जो एज अ बॉलर भी यहाँ पर काफी कामयाब हैं, 4 मैच में 7 विकेट लेकर के, लेकिन पहली इनिंग में सारी विकेट इनकी पहली इनिंग की बॉलिंग में आई है। लिंडे के 14 मैच में 13 का बैटिंग एवरेज है, ड्वेन पेटोरियस के 5 मैच में केवल 3 विकेट हैं, राशिद खान यहाँ पर भी ठीक ठाक चले हैं। बाकी ट्रेंट बोल्ट के 5 मैच केवल 3 विकेट है। रबाडा, डेन पीट और थॉमस कबीर के आंकड़े देखें तो थॉमस कबीर यहाँ पर स्पेसिफिकली रेस्ट स्पिनर्स कामयाब यहाँ पर होते हैं। तो ये सारे आंकड़े देखने के बाद बाकी प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें तो रियान रिकल्टन सामने की टीम में, रोस्टन जो ऑफ स्पिनर, उनके खिलाफ एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, वैसे भी ऑफ स्पिनर है तो एक बैटल इनका बनता भी है। रेजी वांडरडसन, गिडियन पीटर्स पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, जो कि तेज गेंदबाज है। बाकी निकोलस पूरन, केशव महाराज पर और टिमाल मिल्स पर, इन दोनों पर विकेटें अपने दे चुके हैं एक बार। बाकी रीजा हेंड्रिक्स, कॉर्बिन बॉश और जॉर्ज लिंडे के आंकड़े अगर आप देखें तो रोस्टन चेज और केशव महाराज का नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, जो दिखाता है कि स्पिन को लेकर के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस इनकी भी रही है, जिसमें लिजार्ड विलियम्स का नाम भी दिखाई पड़ता है। लेकिन लिजार्ड विलियम्स किस तरह के ऑप्शन होंगे, या बाकी जो सामने की टीम अगर आप देखें, जिसमें विल स्मिथ और ब्राइस पार्सन ओपन करते हैं, से होप और डेवाल ब्रेस, उसके बाद आते हैं कॉनर स्टेरूजन है, सरफेन रदरफोर्ड हैं, विहान ल्यूब जो कि एक बेसिकली टॉप ऑर्डर बैटर है, पिछले मैच में खेले थे, एक लोअर ऑर्डर बैटर की तरह ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करी थी। बाकी कोडी यूसुफ, केशव महाराज जो कि टीम के कप्तान भी है, लुंगी एंगेडी और टिमाल मिस जो कि एज ए बॉलर खेलते हैं। इसके अलावा बेंच अगर आप इनका देखें तो रोस्टन चेज पिछले मैच में नहीं खेले थे, पहला मैच वो खेले थे, तो अगर आज खेलते हैं, अभी आपने पीछे प्लेयर बैटर में देखा कि कितने इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो सकते हैं, समझ में आता है। बाकी बॉलिंग पिछले मैच की देखें तो टिमाल मिस तो पूरे 4 ओवर करेंगे ही करेंगे, 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के, एंगेडी भी 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर अराउंड डेथ के आपको करते दिखाई पड़ेंगे। कोडी यूसुफ की तो पिछले मैच में पिटाई हो गई थी। बाकी विहान ल्यूब ने पूरे 4 प्रॉपर ओवर किए थे, जिसमें से 2 ओवर डेथ के थे। बाकी केशव महाराज भी 4 ओवर करते दिखाई पड़े थे। ब्राइस पार्सन ने 1 ही ओवर किया था, 14वां, जिसमें आकर के विकेट लेकर गए थे एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के तौर पर। बाकी करियर के आंकड़े, इसको वीडियो को रोक करके यहाँ पर जरूर देखिएगा, इसको मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। लेकिन रीसेंट फॉर्म के आंकड़े, जिसमें अभी तक ये टीम जो 2 मुकाबले खेल चुकी है, दोनों हार चुकी है, उसमें अगर आप आकर के देखें तो विल स्मिथ ने दोनों मैच में शुरुआत अच्छी दिलाई है, लेकिन धीमी बैटिंग करी है थोड़ी सी कंपैरेटिवली, लेकिन टिकने की कोशिश कम से कम करी है। ब्राइस पार्सन ने जिस तरीके के ऑलराउंड परफॉर्मेंस, हालांकि सेकंड मैच में बल्ले से तो नहीं चले, जो दिखाई है इन्होंने अभी तक, उससे ये एक पक्के तौर पर बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं, ना सिर्फ एज अ प्लेयर, इवन कप्तान है, बस कप्तान के भी काफी सेफ ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी से होप ने 19 गेंद पर 36 रन की काफी शानदार पारी पिछले मैच में खेली। बाकी डेवाल ब्रेविस, कॉनर स्टेरूजन, सरफेन रदरफोर्ड कुछ खास कर नहीं पाए। विहान ल्यूब ने जो 4 ओवर करे, उससे इन्होंने अपनी यूटिलिटी को काफी हद तक दिखा ही दिया, और काफी चांसेस हैं कि आज ये शायद ऊपर आ जाए बैटिंग करने। और उसके बाद
कोडी यूसुफ तो पिछले मैच पर चले नहीं, पहले मैच में 2 विकेट लेकर के गए थे। केशव महाराज ने दोनों मैचेस खेले, दोनों में कोई विकेट नहीं मिला। लुंगी एंगीडी को 2 मैच में 1 विकेट मिला। टिमाल मिल्स ने शानदार 4 विकेटें ली। लेकिन स्टिल जिस तरीके के बॉलर एंगीडी और टिमाल मिल्स हैं, इन दोनों को तो टीम में रखना ही रखना है। और बाकी 3 ऑप्शन जो आपको मैंने बताया वो तो सेफेस्ट रहेंगे। छठा कोई बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से ट्रम्प रहेगा तो वो रहेंगे केशव महाराज। अभी तक के दोनों मैचेस में विकेट तो नहीं लेके गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, लाइन और लेंथ वाले बॉलर हैं, तो निश्चित तौर पर विकेट इनको कभी भी मिल सकती है, कोई बड़ी बात है नहीं। और इवन उसी तरीके के एक प्लेयर यहाँ पर डेवाल्ड ब्रेविस भी है। तो क्या बाकी 5 की जगह पर या किसी एक की जगह पर आप ड्रॉप करके इन 2 ट्रम्प ऑप्शन में से किसी को ट्राई कर सकते हैं या नहीं, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, जिसमें हेड टू हेड का कोई सैंपल साइज है नहीं। क्योंकि इस टीम के अंदर जितने भी प्लेयर है ना, काफी सारे प्लेयर नए आए हैं, क्योंकि इस टीम ने पिछले सीजन से पूरी की पूरी टीम ही चेंज कर दी है। हालांकि उसमें विल स्मिथ है जो 2 मैच में 67 रन बना चुके हैं, गिडियन पीटर्स है जो 2 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं सामने वाले टीम के खिलाफ हेड टू हेड में। बाकी वेन्यू के आंकड़े तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जहां पर कॉर्नर स्टोरिजन के 4 मैच 101 रन है, जो कि 2 बार नॉट आउट हैं, तो 50 का एवरेज है। बाकी विहान ल्यूक यहाँ पर बिल्कुल नहीं चले, इसके बाद विल स्मिथ भी यहाँ पर नहीं चले, डेवाल्ड ब्रेविस के आंकड़े भी यहाँ पर एवरेज ही हैं। बाकी केशव महाराज, कोडी यूसुफ के पर मैच 1 विकेट के हिसाब से नंबर्स हैं। एंगीडी और लिजार्ड विलियम्स भी यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाए। इवन गिडियन पीटर्स भी 1 मैच में 1 ही विकेट ले पाए हैं। तो जिस तरीके की इस टीम के पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस है, बाकी जो हमने आंकड़े अभी तक देखे, उसकी बेसिस पर कम से कम ये बात तो क्लियर होती है कि ये टीम कंपैरेटिवली कमजोर दिखाई पड़ रही है एमआई केप टाउन के मुकाबले। बाकी प्लेयर बैटल में अगर आप देखें तो कॉर्नर स्टेनहुइजन, ड्वेन पिटोरियस की 2 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। पिटोरियस ने विहान ल्यूक को भी 1 बार सस्ते में आउट किया, लेकिन तब जब ये टॉप ऑर्डर पर आए थे। और बाकी विल स्मिथ भी जॉर्ज लिंडे, पिटोरियस और राशिद खान पर सस्ते में आउट होते रहे हैं। बेसिकली ये एक बनी रहे हैं इन तीनों ही बॉलर्स के। और बाकी साई होप, डेवाल्ड ब्रेविस और सरफेन रदरफोर्ड, इनके भी आंकड़े अगर आप देखें तो ड्वेन पिटोरियस और राशिद खान के साथ 2 ऐसे ऑप्शन, कगिसो रबाडा भी अगर खेलते हैं तो ऐसे दिखाई पड़ते हैं जब बॉलर जो कि इन पूरी की पूरी टीम के खिलाफ एक लीथल कॉम्बिनेशन बनाते दिखाई पड़ते हैं, तो राशिद खान एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो गया। अगर ड्वेन पिटोरियस खेलते हैं तो वो भी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी एक बात तो क्लियर हो रही है कि एमआई सिटी की टीम फेवरेट है, उनका अपना होम ग्राउंड भी है। बाकी वेदर भी देखना पड़ेगा, पिच रिपोर्ट भी देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ टॉस के बाद कौन सी टीम क्या कर रही है उसको भी समझना पड़ेगा। उसकी बेसिस पर जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी वो, और प्लस जैसा मैंने आपको बताया वेदर और पिच के बारे में जानकारी जो मिलेगी वो टॉस के बाद आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में इसी वीडियो के मिल जाएगा। तो एक काफी क्रिस्प और छोटा बनाने की वीडियो मैंने कोशिश करी है, तो पूरा देखिएगा आराम से और खुद से अपनी टीम बनाइए, शानदार टीम बनेगी। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।